What's the difference between अरदास and डिमांड? अरदास और डिमांड जरूरत में क्या फर्क है? कृपया इसको एक्सप्लेन कीजिए। कोई भी अरदास डिमांड के बिना नहीं होती। कोई भी अरदास डिमांड के बिना नहीं होती। वो अरदास चाहे आपके भले के लिए हो, चाहे दूसरों के भले के लिए हो, चाहे स्वयं उपकार के लिए हो, चाहे परोपकार के लिए हो, लेकिन अरदास में डिमांड होती ही होती है। अरदास का मतलब ही यह है डिमांड। कोई जरूरत है, कोई मांग है, मांग के कारण अरदास उठती है। जो मैंने कल वीडियो डाला कि तुम अरदास करते हो, लेकिन महावीर कहते हैं कि अरदास नहीं होनी चाहिए। महावीर के अर्थों में अरदास किसी भी डिमांड के लिए नहीं होनी चाहिए। महावीर तो बल्कि अरदास करने के बजाय शर्त लगा देते थे, हम अरदास करेंगे। सभी संतों का स्वभाव अलग अलग होता है, और जो मूर्ख लोग ये समझते हैं कि सभी संतों के लक्षण एक जैसे होते हैं, वो मूढ़ समझदार नहीं है, वो मूढ़ है। सभी संत पुरुषों के, सभी एनलाइटेंड पर्सनों के, सभी महापुरुषों के लक्षण, जीने के लक्षण, खाने के लक्षण, पहनने के लक्षण, चलना बैठना उठना बातचीत, सभी प्रकार के लक्षण विलक्षण होते हैं। कबीर का उठने बैठने का ढंग और है, नानक का और, रैदास का और। बुद्ध और ढंग से चलते हैं, महावीर और ढंग से चलते हैं, मीरा और ढंग से चलती है, चैतन्य और ढंग से चलते हैं। सबके चलने के ढंग अलग अलग, सबके बोलने के ढंग अलग अलग, सबके खाने पीने के ढंग अलग अलग। और वो एनलाइटेंड ही क्या हुआ जो किसी की बताई हुई चीज को खाए या अनुकरण करे। ओशो को कचौरियां अच्छी लगती थी, मुझको रोटी भी अच्छी नहीं लगती। मैं कुछ भी नहीं खाता, दूध पीता हूं बरसों से। बुद्ध चले चले जाते थे, मैं 8 वर्षों से एक स्थान पे बैठा। नानक चले चले जाते थे, कहां? मक्का, मदीना। सबकी अपनी अपनी आदत है। लेकिन आपने पूछा है कि डिमांड और अरदास में क्या फर्क है। डिमांड में मांग होती है और अरदास में वो मांग व्यक्त की जाती है, और मांग की जाती है उस परम शक्तिमान के आगे कि हे ईश्वर ऐसा करते हैं। मैं क्यों कहता हूं कि अरदास नहीं होनी चाहिए?
जब तुम अरदास करते हो तो तुम ये समझते हो कि हमारी अरदास करने से ही ईश्वर सुनेगा। और कई तो अरदास बहुत ऊंचे ऊंचे करते हैं, लाउड स्पीकर से लगा लेते हैं सुबह सुबह। जो चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है? उसको ऊंचा सुनता है क्या? जो भ्रांति वाले व्यक्ति होते हैं वो ही बोलकर अरदास करते हैं। पहली बात, जो ज्यादा ऊंचे बोल के अरदास करेगा उसको बिल्कुल मालूम नहीं। जो थोड़ा आर्त स्वर में आरती करेगा उसको थोड़ा सा पता है। जो मौन स्वर में करेगा उसको उससे भी ज्यादा पता है। जो अरदास ही नहीं करेगा उसको सबसे ज्यादा पता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान ही क्या हुआ जिसको आपको बात बतानी पड़ी। वो सर्वव्यापक ही क्या हुआ, ओमनी प्रेजेंट ही क्या हुआ, सब जगह जर्रे जर्रे में वो मौजूद क्या हुआ, जिसको बात बोल के वाणी से या मन से समझानी पड़े। आप कहते हैं हम तो मुंह का अरदास करते हैं, बोलते नहीं। फिर अरदास चाहे आप लाउड स्पीकर लगा के वांग दो मुल्ला की तरह, चाहे आप मन ही मन में मौन अरदास करो, बात एक ही है। दोनों स्थितियों में आप एक बात तो मान ही लेते हो कि वह कहीं दूर है। जर्रे जर्रे में उसकी औकात नहीं, उसकी मौजूदगी नहीं, वो कहीं दूर है। जर्रे जर्रे में वो मौजूद नहीं, इसीलिए दूर है। कोई कहता है कम दूर है, मानसिक फरियाद करेगा, कोई ज्यादा दूर है, बोल के फरियाद करेगा, कोई बहुत दूर है, वो बांग दे के फरियाद करेगा, और बहुत ही दूर है वो लाउड स्पीकर लगा लेगा। जितने तुम ऊंचे ऊंचे ढोल पीटोगे, मैं देखता हूं जगराते होते हैं, जागरण होते हैं, इतनी जोर से लगाए जाते हैं वहां साउंड्स कि खुदा तो बहरा हुए ना हुए आदमी बहरा जरूर हो जाता है। किसको सुना रहे हैं ये? इनको पता ही नहीं है। जिसको सुनाना है वो भीतर है, बाहर सुनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। बाहर तुम तब सुनाते हो जब तुम्हें ईश्वर अपने से दूर मालूम पड़ता है। ढूंढते भी तुम तभी हो जब तुम्हें यह पता चलता है कि वो तुम्हारे भीतर नहीं है, कहीं और है। अब पंजाबी में कहावत कि कुछड़ कुड़ी गली टिंडोरा, डिंडोरा पीटते हो कि मेरी लड़की कहाँ है, मेरी बच्ची कहाँ है। वो आपके भीतर बैठा है, आप अरदास करें। और अरदास करने का अर्थ ये है कि उसे सुनता नहीं। अगर वो जर्रे जर्रे में है और वो जागरूक है और वो अवेयर्ड है और वो देखता है सब कुछ, सर्वज्ञ है, तो उसे बताने की जरूरत है। उसे बताना पड़ेगा कि आपको किस चीज की आवश्यकता है। और जितना ज्यादा जोर से चिल्ला चिल्ला के बताओगे उतनी तुम्हारी अज्ञानता प्रकट होगी। अगर तुम मौन होके भी अपनी फरियाद करोगे तो भी तुम अभी अज्ञानी हो।
तुमने ईश्वर के दर्शन नहीं किए, क्योंकि अगर ईश्वर के दर्शन किए हो जाते तो तुम्हें उसकी विराटता का पता चल जाता। उसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, अंतर्यामिन है, यानी कि अंतर को जानने वाला अंतर्घट में विराजमान है। उसको बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसे पता ही है, वो सुन रहा है। उसको दिखलाने की जरूरत नहीं है कि मेरी अवस्था ये है। क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सब कुछ देख रहा है, सभी जगह मौजूद है। तो फिर पुकारने की आवश्यकता क्या है, बताने की आवश्यकता क्या है? जब प्रभु भी वही चीज देख रहा है, तुम भी वही चीज देख रहे हो, दोनों ही एक दृश्य को देख रहे हैं, तो प्रभु को बताना पड़ेगा। ईसा दोपहर का भोजन ईश्वर से मांगते हैं, फरियाद करके, हाथ उठा के कि हे गॉड प्लीज प्रोवाइड मी लंच, कृपया मुझे दोपहर का खाना दे दो। कबीर घर का पकाया चुप करके खा लेते हैं, नानक को जैसा मिलता है खा लेते हैं, तेरा पाना मीठा लाके। बुद्ध को अगर कोई आतिथ्य स्वीकार करने को कह जाता है कि आज आप हमारे घर अतिथि, आपका खाना हमारे घर, चले जाते हैं खाने। लेकिन महावीर ऐसा नहीं करते। महावीर शर्त लगा के चलते हैं। अगर उनके स्थानक में उन्हें कोई खाना परोसने आ जाता है तो वो इनकार कर देते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं कहूंगा। शर्त लगाते हैं कि ईश्वर, आज मैं उस घर से भिक्षा स्वीकार करूंगा जिस घर के आगे 2 सिर वाला बैल खड़ा होगा, 5 टांग वाला बैल खड़ा होगा, 4 सींग वाला गधा खड़ा होगा। गधे के सींग होते हैं। ऐसी ऐसी शर्त लगा के महावीर चलते हैं। महावीर घर अगर कोई देने आए कि खाना खा लो प्रभु, नहीं खाएंगे, नानक खा लेंगे। बुद्ध अगर आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कोई व्यक्ति पुकार करता है, वहां चले जाएंगे खाने के लिए। और कबीर जो लोई ने पकाया घर पे, उसे चुप करके खा लेंगे। रामकृष्ण परमहंस पकती हुई रसोई में चले जाएंगे, शारदा के पास बैठ के, क्या बनाया शारदा बताओ, वहीं जाके खाएंगे। सभी संत पुरुषों के एक से लक्षण नहीं होते। कोई मूंड मुंडा लेता है, कोई सिर पे मोर पंख लगा लेता है, कोई सिर्फ मुकुट लगा लेता है, कोई जटाजूट हो जाता है, बुद्ध की तरह केस बांध लेता है। अपनी अपनी धारणा है, अपना अपना स्वभाव है। और फिर वो मुक्त क्या हुआ अगर अपने ढंग से न जिया, अपने ढंग से न चला, अपने ढंग से न बोला, अपने ढंग से न सोया, अपने ढंग से न उठा, वो मुक्त क्या हुआ? वो तो बंधन हो गया। नहीं, सभी व्यक्ति अपने अपने ढंग से जीते हैं। उनके जीने का अंदाज निराला निराला होता है। सभी के ढंग एक से नहीं होते। डिमांड और अरदास। डिमांड तो हम करते हैं ईश्वर के आगे अरदास के रूप में, अपनी जरूरत अरदास के रूप में ईश्वर के आगे रखते हैं कि हे ईश्वर, हमें ये तकलीफ है या हमें ये कमी है,
हमें ये रोग है ठीक कर दे, या हमें ये कमी है, हम भूखे हैं हमको खाना दे दे, जैसे ईसा मसीह करते थे। लेकिन महावीर ऐसा नहीं कहते। महावीर को अगर चोट लग जाती है, वो ईश्वर से नहीं कहते कि ईश्वर सामान दे दे मैं पट्टी कर लूं। महावीर कहते हैं कि अगर कोई पट्टी करने वाला भेज देगा तो करवा लूंगा। महावीर किसी से नहीं कहते कि मुझे खाना दे दो। महावीर तो बल्कि खाने के ऊपर शर्त लगाते हैं। भूख लगी है बहुत ज्यादा, इसीलिए महीने में एक बार भरपेट भोजन मिलता है। 29 दिन उनकी शर्त पूरी नहीं होती। ना गधे के सींग होते हैं, ना बैल के 5 पैर होते हैं, ना ही जो वो शर्त करते हैं वो पूरी होती है। लेकिन प्रकृति दयालुतावश एक दिन उन्हें भरपेट खाना दे देती है। उसी से महीना भर उन्हीं कैलोरी से वो काम चला लेते हैं शरीर का। मुझे बहुत से डॉक्टर्स पूछ लेते हैं कि ये 3 कप चाय, 3 बार आप चाय पीते हो, दूध पीते हो, इससे कैलोरीज हमारे डॉक्टरी हिसाब से पूरी नहीं होती। मैं कहता हूं कि आपके डॉक्टरी हिसाब का मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैंने जो खाना है मैं वो खाऊंगा, मैं डॉक्टरी हिसाब से नहीं खाऊंगा। मैं अपनी मर्यादा और अपनी इच्छा के हिसाब से खाऊंगा। आपकी कैलोरीज को गिन के नहीं कहूंगा कि मुझे 2000 कैलोरीज डेली की चाहिए। नहीं, कैलोरीज तो मुझे कितने ही मिल जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन खाऊंगा मैं अपने ढंग से। डॉक्टर कहते हैं कि नमक खाए बिना गड़बड़ हो जाता है। मुझे 8 साल नमक खाए हो जाते हैं। कुल्लू मनाली की सैर करने का आपका बड़ा मन करता है, मेरा मन घर से बाहर जाने को ही नहीं करता। मेरा मन अपने 10 सिर्फ 20 के कमरे से बाहर जाने को नहीं करता। अपना अपना स्वभाव है। डिमांड और अरदास बड़े छोटा सा सवाल है, मैं क्या करूं? अब इसका जवाब भी तो छोटा सा ही होगा। कई लोग मुझे कह देते हैं 5 मिनट की बात 1 घंटे में बोली आपने। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि अगर 5 मिनट की बात मैं 1 घंटे में बोली तो किसी कारण से बोली होगी, करुणावश बोली होगी। मुझे बोलने की बीमारी नहीं है, मैं दीवारों से बातें करने का शौकीन नहीं। अगर 5 मिनट की बात मैं 1 घंटे में पूरी करता हूं, उसका कोई कारण है। वो बात बढ़ा चढ़ा के पूरी करनी पड़ेगी मुझे पता है कि अगर 5 मिनट की बात मैंने 5 मिनट में पूरी कर दी तो अगले सवाल आपके जो उठेंगे वो 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त मेरा खा लेंगे। 5 मिनट से आपकी संतुष्टि होने को नहीं है। मेरी जवाब से प्रश्न पे प्रश्न उठ जाएगा, फिर कमी रह जाएगी, फिर प्रश्न उठ जाएगा। 1 घंटे की बजाय मुझे 2 घंटे लग जाएंगे। इसलिए कि मैं क्योंकि जानता हूं कि आपने जो प्रश्न पूछा है वो सिर्फ प्रश्न यही नहीं है, उसके आगे लड़ी चलने वाली है प्रश्नों की। इसलिए मैं प्रश्नों के आगे अपने ढंग से थोड़ा सा बढ़ा के जवाब देता हूं। और अगर कोई ये समझता है कि मैं 5 मिनट की बात 1 घंटे में करता हूं तो 5 मिनट सुन लिया करे, कौन रोकता है? ना भी सुनेगा तो चलेगा, कौन जिद करता है कि तुम सुनो? 5 मिनट सुन लिया करो। अगर 5 मिनट में आपको बात समझ आती है तो 5 मिनट में समझ लेना, लेकिन नहीं,
मैं देखता हूं, मैं बिल्कुल शॉर्ट जवाब दे देता हूं और फिर वही बात आती है कि ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। टाइम उससे भी ज्यादा लग जाता है। डिमांड और अरदास। डिमांड में हम मांग करते हैं, अरदास में हम मांग परमात्मा तक पहुंचाते हैं। वो अरदास ईश्वर से करके हम अपना डिमांड रखते हैं कि हे प्रभु ये कर दे, और ये कर दे का मतलब हम उसको हुक्म देते हैं। हुक्म की बात एज इट इज स्वीकार नहीं करते। अगर आपने उस हुक्म के अंदर रह के, हुक्मी के हुक्म के भीतर रह के वो स्थिति को बर्दाश्त किया होता तो आप अरदास कभी नहीं करते। कैसे निकलेगी अरदास? मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी। फिर कैसे अरदास उठेगी? अगर हुक्मी के हुक्म में आप राजी रह गए तो अरदास उठेगी कैसे? अरदास नहीं उठेगी। अरदास उठती है जब आप हुक्मी के हुक्म से राजी नहीं होते। हुक्मी ने तो हुक्म कर दिया, तुम्हारे जैसे सर्कमस्टेंस, तुम्हारी जैसी पोजीशन शरीर की, मन की जैसी तुम्हारी है, उससे वो तो उसने कर दी। हुक्मी ने हुक्म में आपकी वो स्थिति ला दी जो वो चाहता है, लेकिन तुम उससे संतुष्ट नहीं हुए तो तुम अरदास करोगे कि हे ईश्वर ये नहीं। तुम्हें भूख थी 4 की, उसने दे दी 3, तुम 3 से संतुष्ट नहीं हुए, तुम कहोगे एक और दो, हमारा पेट नहीं भरा। महावीर ये नहीं कहेंगे। अरदास उठती है सिर्फ जब आप हुक्मी के हुक्म से राजी नहीं होते। और नानक क्या कहते हैं? हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्मे जे बुझे, नानक हुक्मे जे बुझे ताहू में कहे ना कोई। तो मैं कौन कहेगा? होमे किसके भीतर रहेगी अगर तुमने हुक्म को बूझ लिया। अगर तुम हुक्म में संतुष्ट हो गए तो मैं कौन कहेगा नहीं मुझे भूख 4 की है। हुक्म को समझे नहीं तुम। उसने 3 दी, उसका हुक्म यही है। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्मे जे बुझे ताहू में कहे न कोई। अगर उस हुक्म की तुमने चुपचाप तुम्हारी समझ में आ गई कि वो तुम्हें 3 देना चाहता है तो तुम 4 नहीं मांगोगे। हुक्म अंदर सबको मिलेगी फिर भी 3। तुम्हारी अरदास से कुछ होने को नहीं है। यही तो तुम्हारा पागलपन है, यही तो तुम्हारी मूर्खता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी चुन्नियां चढ़ाने से माता के, सवा मणि देने से, या तुम्हारी मन्नतें मानने से, रिश्वतें देने से उसका हुक्म टल जाएगा। गलती खाते हो, उसका हुक्म नहीं टलेगा। उसका हुक्म यथावत रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तुम लाख सिर पटक लो, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई।
नानक कहते हैं हुक्म में राजी रहना ही पड़ेगा। नानक हुक्म जे बुझे। और अगर आपको समझ आ गई, आपकी थाली में 3 रोटी रखी है, तो अगर आपको समझ आ गई कि वो आज 3 देना चाहता है, तो हम मैं कहे ना कोई, तुम चौथी नहीं मांगोगे। चौथी तुम तब मांगोगे जब तुम उसके हुक्म से बाहर हो जाओगे, नहीं तो 3 में ही तुम संतुष्ट हो जाओगे। फिर तुम हुक्मी के हुक्म के अंदर हुए। फिर नानक की बात तुम्हें समझ आई, फिर नानक की बात तुम्हारे हृदय में उतरी। हुक्म है अंदर सबको, सब कोई हुक्म के भीतर। ये नक्षत्र, ये तारे, ये सूर्य, ये आसमान, ये गैलेक्सीज, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ये ब्लैक होल, ये नक्षत्र, तारे, सारा ब्रह्मांड उसके हुक्म में चल रहा है। पल के लिए भी इधर उधर नहीं होता। तुम्हारी फरियाद से भी इधर उधर नहीं होगा, तुम्हारी अरदास से भी इधर उधर नहीं होगा। हां, तुम्हें भरम अवश्य है। थोड़ा माला फेर ली, उसके ऊपर गुमान कर लिए होंगे, क्या हमने इतने लाख जप कर लिए, हमने इतने लाख सुमरण कर लिया, ये भी तो गुमान हो जाता है किसी किसी को। हमारी बात तो उसे माननी ही पड़ेगी। लेकिन नानक कहते नहीं, तुम गलती में हो, तुम अभी होमे में हो, तुम अभी अहंकार में हो। हुक्म अंदर सबको जीवन का एक तथ्य और सत्य समझा रहे हैं बाबा। बाहर हुक्म न कोय, नानक हुक्मे जे बुझे। होमे कहे न कोई। नानक कहते हैं कि हुक्म के अंदर तो रहना ही पड़ता है, रहना ही पड़ेगा। तुम लाख कोशिश करो, ठीक है तुम दुखी हो, माना कि तुम्हारे चोट लगी, दर्द हो रहा है, भूखे हो। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। हुक्म के बाहर तुम जा ही नहीं सकते। तुम्हारी इतनी ताकत औकात नहीं कि तुम हुक्मी के हुक्म को लांघ सको, उस लक्ष्मण रेखा को तुम लांघ सको, तुम्हें ताकत नहीं। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्म जे बुझेता, हमें कहे न कोई। मैं कोई नहीं कहेगा। ये मैं कहने के ढंग है कि चौथी रख दो, मुझे भूख है। महावीर ये कह रहे, मैं नहीं कहूंगा। अगर कोई मेरे पास खाना लेकर आएगा, मैं तो खुद जाऊंगा, उठ के अपनी शर्तों पर ईश्वर से खाना मांगूंगा, अगर उसने मुझे जिंदा रखना है। देखिए, आप जिंदा रहने के लिए छीन भी लेते हैं, चोरी भी कर लेते हैं, कत्ल भी कर देते हैं, वारदात भी कर देते हैं, डाका भी मार लेते हैं, सब कुछ उपाय कर लेते हैं, ठगी ठोरी भी कर लेते हैं। आप भूख मिटाने के लिए चोरी कर लेते हैं, और एक व्यक्ति के सामने खाना पड़ा है, वो कहता है नहीं, मैं मांगूंगा ईश्वर से और अपनी शर्तों पे मांगूंगा। और शर्तें भी बड़ी ऊट पटांग लगाता है। गधे के सिर के ऊपर 4 सिंह होंगे। जिस घर के सामने खड़ा होगा, वहां पर जाकर मैं भिक्षा मांगूंगा, बता के नहीं आऊंगा। अगर बता के जाऊंगा तो फिर तो वो बहुत मालपूड़े तैयार कर लेंगे कि आज एक ऐसा व्यक्ति हमारे घर आ रहा है।
जिसको दान देने से हमारी 7 कुले तर जाएंगे। भला बाबा नानक ने जहां से खाया होगा, जिसका अन्न ग्रहण किया होगा, जिसका अन्न स्वीकार किया होगा, उसके घर कोई कसर रही होगी। वो मालिक, जहान का मालिक, तीनों जहान का मालिक, जिसके घर का पानी पिया होगा, उसके घर कोई कमी रही होगी। रामकृष्ण परमहंस किसी घर में गए थे। बड़ी प्यारी घटना है, इससे तुम्हें समझ आए तो समझ लेना। किसी घर में गए थे, कोई काम से गए थे, उसने बुलाया था। बात करते करते बात विवाद पर आ गई। विवाद पर क्या अटकी कि गर्मा गर्मी होगी, बहस होगी, गर्मी आ गई, क्रोध आ गया। रामकृष्ण परमहंस क्रोधित हो गए। लेकिन क्रोध के भीतर भी ऐसे व्यक्ति बहुत अवेयर रहते हैं। क्रोध को भी वो जागते हुए देखते हैं कि क्रोध आया। उन्होंने जिसके साथ बहसबाजी हुई थी, जिसके साथ झगड़ा हुआ था, उसे कहने लगे, भाई एक पानी का गिलास दे दो। वह व्यक्ति गया, पानी का गिलास लेके आया, पानी पी लिया, थोड़ा सा पानी पी लिया। रामकृष्ण परमहंस ने, बड़ी गहरी बात है, ढंग से समझना, सूक्ष्मता से समझना। रामकृष्ण कहने लगे, उस भक्त से जिससे बहस हो रही थी, जिससे गर्मा गर्मी हो रही थी, अगर मैं आज तेरे हाथ का पानी पिए बिना चला जाता इस घर से, शब्द सुनना, रामकृष्ण परमहंस उस मकान मालिक से कह रहे हैं कि आज अगर तेरे घर से मैं बिना पानी पिए बैरंग चला जाता तो तेरा सर्वनाश हो जाता। ये करुणा है। महाकरुणावान व्यक्ति उस मूर्ख जो बहस कर रहा है उसे कुछ पता नहीं, वो अपनी होमे में है, लेकिन रामकृष्ण को तो पता है। रामकृष्ण झट पानी मंगाते हैं, उसके कोई घर की वस्तु स्वीकार करनी होगी, तभी तो ये क्रोध शांत हो पाएगा। उसने पानी मंगाया, पानी पिया और पानी पी के चलने लगे। ठीक, मैं चलता हूं, लेकिन ख्याल रखना ऐसा काम फिर से मत करना। अगर आज मैं बिना पानी पिए तेरे घर से निकल जाता तो तेरा वंश नाश हो जाता। अरदास, डिमांड भगवान के आगे अरदास होती है। वह गुरु जिसे हम सत्य नाम वह गुरु एक ओंकार कह देते हैं, उसके आगे हम अरदास करते हैं। और नानक कहते हैं कि अरदास तुम लाख किया जाओ, सहस स्याणपा, हम स्याणे होके अरदास करते हैं। और बाबा कहते हैं कि तुम्हारी स्याणपनी काम नहीं करना, तुम सियाने होके 3 के 4 मांगोगे, वो 4 देने वाला नहीं। सहस स्याणा 5 लख होए तो एक न चले नाल। तुम्हारी बात पूरी ही नहीं करनी उसने। अगर पूरी करनी होती तो पहले ही कम क्यों देता, वो 4 ही दे देता।
उसने 3 दिया तो कुछ सोच के दिए होंगे, कोई कारण होगा। उस कारण का उसे पता है, जिसने बनाया इस विश्व को, ब्रह्मांड को, विराट ब्रह्मांड को, वो ही जानता है। तू ही तू जानता है, मैं कुछ नहीं जानता। धन्यवाद।